सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के ऑनलाइन लेक्चर के 6th लेक्चर में हमारे सभी स्वाध्यायियों और हमारे आदरणीय वक्ताओं डॉक्टर तृप्ति जैन और डॉक्टर अभय दोषी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। अंतरंग सूत्र में वर्णित ज्ञान व साधना से कैसे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल में ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सम्यक पालन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर स्वाध्याय कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पहली स्पीकर डॉक्टर तृप्ति जैन जी को। मैम प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र आपको। मैम सभी को जय जिनेन्द्र। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। अनंत आस्था के केंद्र पूज्य भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत 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 वंदन करती हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज का विषय है अंतगढ़ सूत्र। वैसे तो अंतगढ़ सूत्र के वाचन की परंपरा स्थानकवासी में रही हुई है। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में अंतगढ़ सूत्र का वाचन किया जाता है। अंतगढ़ सूत्र, अंतगढ़ सूत्र अंतकृतक दशांग के नाम से कहा जाता है। जैन दर्शन में वैसे तो इस 10 शब्द का 2 अर्थ रूप लिया गया है। एक है 10 और दूसरा है दशा। जिसने अपने अंत को इस प्रकार कृत किया कि उनकी अवस्था ही बदल गई, उनकी दशा ही बदल गई। और दूसरा, परंपरा यह मानी जाती है कि चूंकि अंतगढ़ सूत्र में 10 अध्याय हैं, इसलिए उसे अंतगढ़ सूत्र दशांग कहा जाता है। 10 की संख्या से उसे माना जाता है। 10 अध्याय का यह चलन वैसे देखा जाए तो कई स्थानांक सूत्र आदि में कहीं पर इसे 10 की संख्या का आना जाता है कि अंतगढ़ सूत्र में 10 अध्याय है, और कहीं कहीं पर इसे 8 का माना जाता है। जिसे नंदी सूत्र में देखा जाए तो वहां पर 8 अध्यायों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रचलन है, लेकिन पहले अध्याय में 10 उपदेशक हैं, 10 अध्याय उसमें माने जाते हैं, इसलिए उसे 10 की संख्या का भी मान्य दिया जाता है। प्रश्न यह है कि अंतगढ़ सूत्र क्यों इतना उपयोगी है कि उसे पर्युषण पर्व में 8 दिन उसके वाचन की परंपरा रही। अंतगढ़ सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन मिलता है। वे 90 आत्माएं ऐसा क्या अपने जीवन में कर कर गए कि उनकी इतनी महत्ता रही। वैसे तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा है, 8वें नंबर, 11 अंगों में 8वें नंबर पर आता है, इसीलिए 8 दिन के उपलक्ष्य में इसे 8 दिन में ये पूरा कंप्लीट भी हो जाता है, इसलिए इसे अंतगढ़ सूत्र को इन 8 दिनों में वाचा जाता है। इस अंतगढ़ सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन दिया गया है। ये 90 आत्माएं किस प्रकार अपने जीवन में उन्नति कर कर और सिद्ध गति को प्राप्त होगी, इस तरह का वर्णन यहां मिलता है। अंत क्या है? जीवन में अंत होने के बाद जो भी हमने अंत जीवन में पा लिया, उसके अंत होने के बाद की अवस्था, उस अंत के होने की बाद की दशा को हम सिद्ध कहते हैं। और ये 90 महापुरुषों की आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त होती है। अंत होने के बाद उनकी दशा सिद्ध अवस्था की दशा होती है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये अंतगढ़ सूत्र दशांक कहा जाता है। अंत तक की बात तो समझ आती है कि जहां पर अंत को पाया जाता है वहां पर अंत के बाद सिद्ध अवस्था को पाया जाता है। लेकिन अंत कैसा हो, अंत कब हो, इसका जीवन में रहते रहते निश्चय किया जाता है। अंतर्गत दशांक
हमें बहुत कुछ देकर जाता है, जीवन में उपयोगी बनाया जाता है। वैसे तो जैन दर्शन के हर आगम अपने आप में उपयोगी है, लेकिन अंतगढ़ सूत्र में ऐसा क्या है? सबसे पहली चीज, अंतगढ़ सूत्र से हमें कुल मिलाकर 5 शिक्षाएं मुख्य रूप से मिलती है, जो उस इतिहास को होते हुए, उस कल में होते हुए हमें आज के जीने का सिखाती है और हमारे कल का निर्माण करती है। सबसे पहली शिक्षा, गेम चेंजर बनने की शिक्षा। यह शिक्षा देती है कि अपने जीवन में गेम चेंजर बनिए। अब कैसे ये शिक्षा देती है? हम अंतगढ़ सूत्र में जानते हैं कि सुलसा की कहानी आती है। सुलसा को यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उसके पुत्र जो होंगे वो मृत पैदा होंगे। सुलसा ने सुना सुना लेकिन स्वीकार नहीं किया और इस तरह से तपस्या आराधना की कि हिरण्यकशिपु देव के आखिर आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा और उनसे वरदान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी जीवन में आज हम देखते हैं कि कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे अन्य धर्म दर्शनों को भी मिलाकर देखते हैं कि जिनको हम संत की कैटेगरी में नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और न जाने कितने मासूमों के जीवन को वो भविष्यवाणी कर कर खतरे में डाल देते हैं। ये भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन का निर्माण उस भविष्यवाणी के आधार पर करने लग जाते हैं, लेकिन आज वस्तुतः यह देखना है कि भविष्यवाणी होती है तीर्थंकर के, जो केवल ज्ञानी होते हैं, मात्र उनकी यह पात्रता है कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज के इस पंचम आर्य में इस तरह की भविष्यवाणी जो जीवन को उजाड़ कर रख दे, क्या मानना उचित है? अगर मान भी लें किसी ने भविष्यवाणी कोई कर दी है, तो अंतगढ़ सूत्र यह कहता है, वो उस कल के इसमें रचा गया अंतगढ़ सूत्र आज की भाषा में यह कहता है कि आने वाले कल की अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो उसे स्वीकार मत करो, उस चुनौती का सामना करो, गेम चेंजर बनो। जिस प्रकार के अंतगढ़ सूत्र में सुलसा का वर्णन आता है और सुलसा एक गेम चेंजर बनी, उसने तपस्या करके अपनी उस भविष्यवाणी को हटाकर और नया एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गेम चेंजर लाइफ में होते हैं निर्माता, वही बनते हैं जो कि चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। भविष्यवाणी कई होती रहेगी, पेपर में भी कई कॉलम आते हैं कि आपके जीवन में कल क्या क्या होने वाला है, और उसको पढ़कर कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वो चीजें अगर प्रसन्नता की है तो प्रसन्नता पैदा करती है, और अगर निराशा की है तो निराशा भी कर देती है। सीख यह देता है, कहते हैं कि जीवन में चुनौती का सामना करिए, जो चुनौती का सामना करते हैं वही निर्माता करते होते हैं। आज न जाने कितने विकास हो चुके हैं, इन सारे विकास के पीछे किसी भविष्यवाणी का काम नहीं रहा, बल्कि उस विकास के कारण, उस भविष्यवाणी को हराने के कारण आज इस विकास पर पहुंचे हैं। एक अंदाजा लगाया जाता है या भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले समय में प्रकृति का यह विनाश हो सकता है, आने वाले समय में देश को ये नुकसान हो सकता है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां सामने आती है और उसका नतीजा हमने देखा कि पहले से ही उस भविष्यवाणी के लिए तैयारी करके उस चुनौती का सामना करते हैं और उस भविष्यवाणी को हटा देते हैं, उस भविष्यवाणी को झुठला देते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जीवन में ऐसी कोई अगर हमारे भविष्यवाणी करता है जो हमें निराशा की ओर लेकर जाता है, तो हम उस भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं करें, उसको एक चुनौती समझें और उस चुनौती को समझते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाएं और एक नए विकास की श्रृंखला में हम भी अपना नाम दर्ज कराएं। ये अंतगढ़ सूत्र जो कहीं इतिहास में रचा गया, वो आज की ये शिक्षा देता है कि आने वाले कल की चिंता में न पड़े, भविष्य को सोचना जरूरी है। भविष्य के लिए आज भी हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग आज में होती है। उस भविष्य के खतरे को हम कल के खतरे को जानकर आज में तैयारी करें। अंतगढ़ सूत्र की सुलसा का वर्तन जो है वह यही शिक्षा हमें देता है। इसी के साथ आगे श्री कृष्ण का संवाद आता है। श्री कृष्ण अरिष्टनेमि से पूछते हैं कि भगवान,
मेरी ये जो 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारका नगरी है, जिसे उन्होंने बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से और बहुत ही सुंदर बनाया था, क्या यह नाश को प्राप्त होगी या नष्ट हो जाएगी? तो किस तरह से नष्ट हो जाएगी? अरिष्टनेमी भगवान 3 रीजन देते हैं, सुरा यानी शराब, आग और द्वैपायन ऋषि। हालांकि ये तीनों रीजन एक ही व्यक्ति से कनेक्टेड है कि द्वैपायन ऋषि इस तरह का अभिशाप देते हैं कि यह जो नगरी है, यह नगरी जलकर राख हो जाएगी। इस नगरी को वो जलकर राख कर देंगे। किसी समय में वे अग्नि कुमार देव बनते हैं। वहां पर कृष्ण जब अपनी नगरी का इस तरह का वर्णन सुनते हैं, वहां पर वो सरेंडर नहीं करते। जीवन की दूसरी शिक्षा देता है कि परिस्थिति कैसी भी आए, कैसा भी हमारे सामने हो रहा हो, लेकिन हम अपने जीवन में सरेंडर नहीं करें। कृष्ण जान जाते हैं कि मेरी ये द्वैपायन ऋषि नगरी जो है, मेरी जो ये द्वारका नगरी है, ये द्वैपायन ऋषि के कारण तहस नहस हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी वो भगवान से पूछते हैं, मुझे समाधान बताइए। जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, वो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं यह समाधान भी देता है कि इस भविष्यवाणी को अगर झुटला नहीं सकते हैं, इस भविष्यवाणी को अगर हम हरा नहीं सकते हैं, तो इससे बचने का फिर भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखाते हैं। ऐसे मात्र सिर्फ केवल ज्ञानी हो सकते हैं, जिनके आगे हम नतमस्तक होते हैं। वह कृष्ण पूछते हैं कि ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि यह नगरी मैं बचा सकूं, और वो समाधान के रूप में देते हैं कि अगर कुछ बचना हो तो आयंबिल का तप करो। श्री कृष्ण पूरी नगरी में घोषणा करा देते हैं कि जिनको भी दीक्षा लेनी है, जिनको भी अपने जीवन का कल्याण करना है, वे जाकर भगवान के पास दीक्षा ले ले। वो इस तरह से दृढ़ विश्वास करते हैं भगवान के वचनों पर और कहते हैं कि यह नगरी नष्ट हो जाएगी, तो जो भी जाना चाहता है जाए और उसके परिवार का, उसका पालन पोषण जो भी करना है वो स्वयं करेंगे। कई लोग दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, श्री कृष्ण की रानियां भी दीक्षा ग्रहण कर लेती है। बाद में प्रश्न उठता है कि क्या द्वारका नगरी नष्ट होने से बच सकी? क्योंकि भगवान से समाधान भी पूछा था। तो समाधान के रूप में भगवान ने कहा आयंबिल तप का। नगरी में घोषणा हो जाती है कि अगर द्वारका नगरी को बचाना है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा। कल का यह अंतगर दशांश सूत्र, ये इतिहास इस बात को हमें शिक्षा देता है आज के लिए कि आने वाले कल में जो भी समस्याएं आएगी, जो भी तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम आज अगर एकजुट होकर रह जाते हैं तो निश्चित ही हम उसको भी हरा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के काल के समय में कई लोग एकजुट होकर रहे, न जाने कितनी परेशानियां आई, लोग भूखे कहीं से कहीं विचरते थे, लेकिन कई लोगों ने एकजुट होकर कई लोगों को इस आश्रय और सहारे चलते ही आज जीवन में हम लोग सुरक्षा के साथ जीते हैं। सारे लोग आयंबिल तप करते हैं, कृष्ण आयंबिल तप करते हैं। अग्नि कुमार देवलोक में बैठा बैठा चिंतन करता रहता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं, किस तरह से अग्नि को जला दूं, लेकिन सबकी तपस्या के प्रभाव से वो उस अग्नि से अपने उस द्वारका नगरी को जला ही नहीं पाता है। लेकिन भगवान की भविष्यवाणी रही, बच भी कैसे सकते हैं। और इंसान का मस्तिष्क हमेशा एक जैसा स्थिर नहीं होता है। हमने यहाँ यह भी शिक्षा मिलती है आज के दौर में कि हमारा मस्तिष्क या तो भूतकाल की चिंताओं में पड़ा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। भूतकाल में जो हुआ उसकी चिंता ही करते रहते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, और भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता में हम उलझते रहते हैं और उस समय में वर्तमान सुख को भूल जाते हैं। इसी श्रृंखला में जब सभी लोग आयंबिल तप करते करते 12 साल निकल जाते हैं, लोगों का चिंतन होता है और चिंतन में लोग कहते हैं कि अरे
इतने सारे लोग आयम्बिल कर रहे हैं, एक अगर मैं छोड़ दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, यह सोचकर कुछ लोग जो है आयम्बिल करना छोड़ते हैं। कुछ लोग ये चिंतन करते हैं कि 12 साल से आयम्बिल कर रहे हैं, इस तप का असर रहेगा, अब अग्नि कुमार भूल भी चुका होगा, कुछ नहीं कर सकेगा, यह सोच के साथ वो तप करना छोड़ देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि कोई भी उस नगरी में आयम्बिल नहीं करता है। अग्नि कुमार तो ताक में बैठा ही था और अपने देव शक्ति से, अपनी लब्धि से वो पूरी द्वारका नगरी को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, हमें यह कल का इतिहास दो शिक्षाएं देकर जाता है। अपने जीवन में कभी भी गिव अप मत कीजिए, कभी भी सरेंडर मत कीजिए। जो भी मुश्किलें आती है उसका सामना करें और एकजुट होकर सामना करें। यह दूसरी शिक्षा हमें हमारे जीवन में सबको एक साथ लेकर जाती है। एक बहुत सुंदर एक रचना याद आती है, किसी ने लिखा होगा, कहने को तो एक व्यंग है हमारी स्थिति पर, लेकिन फिर भी एक सुनने लायक है। एक बार कई मेंढकों की रेस हो रही थी, या ये कहें मेंढकों की एक प्रतियोगिता हो रही थी। हर देश का व्यक्ति अपने अपने इसमें कुछ एक जार में मेंढकों को लेकर आया। जब वो मेंढकों की प्रतियोगिता चल रही थी तो जज थे, वो सब आकर देखते हैं, कोई मेंढक बिल्कुल ऊपर तक आ गया, सब हर देश का मेंढक जो है ऊपर था, लेकिन इंडिया का जो मेंढक था वो नीचे की नीचे ही थे सारे। जब आए और पूछा गया कि भाई इंडिया के ये मेंढक ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, ये ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तब एक ने जवाब दिया कि साहब, यहाँ यह प्रथा है कि जब कोई ऊपर जाता है तो पीछे वाला नीचे से टांग खींच देता है। ये एक व्यंग्यात्मक एक चुटकुले के रूप में आज सुनाया जाता है, लेकिन यह व्यंग ही कसा जाता है हम पर। यह ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं बिखरते जा रहे हैं, और ये बिखरना हमारे देश के लिए भी, कहीं ना कहीं भारत की उन्नति के लिए भी नुकसानदायक है। और उससे भी ज्यादा हमारे अपने जीवन में वो किस तरह से हमको नुकसान दे रहा है, यह सोचने की बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब एकजुट होकर काम करें। जैन धर्म का सिद्धांत है परस्पर ग्रहो जीवाना, जो एक दूसरे का सहयोग करता है वही जीव है, वही जीवन देने वाला है। एक दूसरे का साथ हमको बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ में अंतगढ़ सूत्र में जब आगे और कथाओं का वर्णन आता है तो वो कथाएं हमें और भी जीवन में शिक्षा देकर चल जाती है। जब सुदर्शन माली भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं और अर्जुन माली एक जिसके अंदर एक यक्ष विराजमान होता है, वो उन्हें मारने के लिए जाता है, तो सुदर्शन से धर्म का सहारा लेते हुए वहीं पर नवकार मंत्र का जाप करते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है, उनकी निष्ठा इतनी पक्की, श्रावक हो तो ऐसा, श्रमण उपासक हो तो ऐसा। कहते हैं कि पहले के जमाने में मकान होते थे कच्चे, लेकिन श्रावक होते थे पक्के। और आज स्थिति क्या है, मकान तो है पक्के, लेकिन श्रावक, मैं नहीं कहती, जो है आप लोगों के खुद के मस्तिष्क ने चिंतन किया होगा, लेकिन इस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं श्रावक के अंतर्गत क्या परिवर्तन आ गया है। हमारा दृढ़ विश्वास धर्म के ऊपर से, गुरु भगवंतों के ऊपर से क्यों हिल गया? क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 8 दिनों का वह धर्म रह गया? क्यों ऐसा होता है कि चातुर्मास के 2 महीनों का ही वह धर्म रह गया? क्यों ऐसा होता है कि 4 महीने तक की हम साधना है और उसके बाद हम भूल जाते हैं? और इसमें भी 4 महीने तक में भी हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। मुख्य रूप से इस 8 दिन को ही प्रधानता देते हैं। धन्य है वो श्रावक जो 8 दिन की नहीं, 2 महीने की नहीं, 4 महीने की नहीं, पूरे साल की, पूरे जीवन भर इस धर्म आराधना को चलाते हैं और सुदर्शन सेठ जैसे उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, भविष्यवाणी को चुनौती देते हुए कि हाँ, इस पंचम आर्य में आखिरी में जाकर कोई नहीं बचेगा, लेकिन हर एक की दौड़ इसलिए होनी चाहिए कि पंचम आर्य के अंत में अगर 2 संत भी बचे तो वो 2 संत के रूप में मेरी आत्मा रहे। ये चिंतन हमारे जीवन में आ जाए अगर,
तो शायद हर एक व्यक्ति धर्म के रास्ते पर जुड़ सकेगा। अंतगढ़ सूत्र आगे और भी चलें तो देते हैं अर्जुन माली की जो कथा हमारे सामने आती है। अर्जुन माली जैसी सहनशीलता हमें ये सिखा जाती है। अर्जुन माली का जो जीवन था वह यह सिखा जाता है कि धर्म किसी एक की राज धरोहर नहीं है। धर्म हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो उनके सिद्धांतों पर चलता है, उन पे अमर करता है। अंतगढ़ सूत्र में जितनी भी 90 आत्माओं का वर्णन है उसमें से मात्र सिर्फ अर्जुन माली एक ऐसा था जो किसी राज संप्रदाय से नहीं था बल्कि एक माली था। लेकिन माली होते हुए भी अपनी सहनशीलता के सिद्धांत को, अहिंसा के सिद्धांत को, जो पहले हिंसक था उसने अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत को इतना अपना लिया कि वह अपने आप में आगे उसके जीवन में उन्नति पा गया, मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया। इस तो जीवन को यह शिक्षा मिलती है कि हम सहनशीलता के साथ अगर जीवन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं, वैसे भी बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, जो सहता है वह रहता है। तो सहन शक्ति को बढ़ाना होगा। हम खुद अपने आप को देखें, गर्मी हमें विचलित कर देती है, ठंड हमें विचलित कर देती है, बारिश हमें विचलित कर देती है, पतझड़ आता है हमें विचलित कर देता है। अरे ऐसा कौन सा समय है जब हम विचलित नहीं होते? और जितना जितना हम अपने, और जितना विचलित हमारा मन होता है, हमारे शायद शरीर उतना विचलित नहीं होता, शरीर में थोड़ी सी वेदना होती है, लेकिन हमारा मन उससे कहीं ज्यादा विचलित हो जाता है। इसी के साथ में आगे और यह श्रृंखला बढ़ती है और कहते हैं, इसी श्रृंखला के चलते चलते कहा जाता है कि अर्जुन माली की जो सहन शक्ति है उससे भी ऊपर बढ़कर गत्सु कुमाल की सहन शक्ति होती है। गत्सु कुमाल का वर्णन हम सुनते हैं कि अपने सर पर अग्नि के अंगारे वो सहन कर जाते हैं और सहन करते करते ही एक ही दिन में वो इस जीवन से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि धैर्य और सहनशीलता, इन दो गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को अपने आप ग्रहण कर लेता है। कहते हैं ज्ञान के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी कहते हैं कि जहां पर विनय होता है, जहां पर धैर्य होता है, वहां ज्ञान अपने आप स्थान बना लेता है। इसी विनय का उदाहरण अतिमुक्त कुमार का हमारे सामने आता है। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण करने वाला बच्चा क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन उसके अंदर का विनय गुण इतना अच्छा होता है कि वो न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं और उस गुण को, उस विनय के गुण से ही वो उसी भाव में सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। आज हमारे सामने कई ऐसे युवाचार्य आचार्य हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने 8-9 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा को ग्रहण कर लिया। यशो विजय जी महाराज, पूज्य श्री यशो विजय जी महाराज, पूज्य श्री यशो विजय जी महाराज साहब, पूज्य श्री हेमचंद्रा जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, युवाचार्य मधुकर मुनि जी, ऐसे कई आचार्य भगवंत हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा को ग्रहण किया। आज अगर हम उनकी ही बातों का, उनका ही अनुसरण करते रहें, उनकी ही बातों से चलते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ तो सुधार आ जाएगा, हमारे जीवन में कहीं कहीं कुछ तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे। आगे इसी बात को और कहते हुए हमारे सामने एक और उदाहरण आता है, बहुत ही सुंदर सा। आज हम देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसका ये सिद्धांत था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो ये कहता है कि जो एक मूवी का बहुत शानदार एक डायलॉग आगे आया था, मुझे मूवी का नाम याद नहीं, लेकिन था कि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही एक किस्सा जो है आगे जाकर हम देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री में आया था, जिसमें इस बात को प्रूव किया गया रिसर्च के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो वो उसे जरूर मिलती। यही बात, ये पॉइंट कहां से आता है? हमारे जैन दर्शन में निदान शब्द आता है। निदान
अच्छे के लिए भी किया जाता है, बुरे के लिए भी किया जाता है। जिसको कि हम जानते हैं कि वासुदेव जो है वो दीक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी दीक्षा लेने का भाव है, तो अरिष्ट ने भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वासुदेव जो आते हैं वो निदान करके आते हैं। ऐसा ही संवाद भगवान महावीर स्वामी के जीवन कथा का भी है, जो हम सबने सुना होगा कि निदान करके अगर व्यक्ति कोई आता है तो वह उसको भुगतना ही पड़ता है। इस तरह से 10 प्रकार के निदान कहे गए हैं, जो 10 प्रकार के निदान किए जाते हैं। मैं उस 10 के विश्लेषण में नहीं जाऊंगी समय को देखते हुए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यह निदान का सिद्धांत ही आज हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। तो हम हमारे जीवन में हमें यह चिंतन करना है कि हम आज जो कुछ भी तप, त्याग, तपस्या, धर्म करते हैं, या जीवन में हम अगर कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो भविष्य के लिए हम अगर उसका क्या निदान कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा भाव बिगड़ जाए। 8 दिन में हम तपस्या करते हैं, आने वाली संवत्सरी में भी हम तपस्या करेंगे, और कहते हैं कि खाली पेट गुस्सा बहुत आता है। उस गुस्से में कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी हमारे जीवन में जो भी तप त्याग करते हैं उसका फल हम इस रूप में मांग लेते हैं कि जो हमारे आने वाले भाव को बिगाड़ देता है। कृष्ण ने भी इसी प्रकार से न जाने कितना निदान किया था, जिसके कारण उनको नरक गति की ओर भी जाना पड़ा। भगवान महावीर स्वामी को भी निदान के कारण नरक का द्वार के अंदर प्रवेश करना पड़ा। इसी कारण द्रौपदी को भी 5-5 पतियों के साथ में दुख के साथ में जीवन व्यतीत करना पड़ा। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हम जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं, अंतगढ़ सूत्र का ये इतिहास हमें ये शिक्षा देता है आज के दौर में कि भविष्य के लिए या कल के लिए हम ऐसा कोई निदान नहीं करें, ऐसा कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाए कि काश मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जो हमारे इस भव को क्या आने वाले हर भव को बिगाड़ दे। भव और अभव्य, ये 2 हमारे सामने जीवन है। लेकिन हम जानते हैं कि जहां भी आज हम सब धर्म की चर्चा सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सम्यक का कुछ अंश है। उस अंश को ही ध्यान में रखते हुए हमें ये पता है कि हम भवी जीव हैं, लेकिन हर भवी मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमें पता नहीं है। इसलिए यही चिंतन का हमारा विषय आज का बनता है कि हम निदान नहीं करें। सबसे ज्यादा जरूरी जितनी भी शिक्षा हमें मिलती है, उन शिक्षा में सबसे मुख्य यही शिक्षा है कि हम अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का निदान नहीं करें। पहली शिक्षा, गेम चेंजर बने। कोई भी अगर हमारे सामने भविष्यवाणी करता है तो सुलसा का उदाहरण रखते हुए सामने इस बात को समझे कि हम निर्माता बन सकते हैं, अपने भविष्य के हम स्वयं निर्माता हैं। यही जैन धर्म का सिद्धांत है कि अपनी आत्मा को परमात्मा हम स्वयं बना सकते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे के बातों में आकर अपने जीवन का न मोड़े, चुनौती का सामना करें। और भविष्यवाणी अगर होती भी है या भविष्य की चिंता भी अगर होती है, तो चिंता न करके समाधान करें, गिव अप ना करें। दूसरी शिक्षा, अपने आप को सरेंडर नहीं करें, कृष्ण की भांति लड़ें, और तप, आयम्बिल धर्म या अच्छे मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को नया मोड़ देने का प्रयास करें। तीसरी शिक्षा जो इस अंतगढ़ सूत्र के कल में हमें आज में मिलती है, जो हमारा कल सुधार सकती है, वह है हम जीवन में कभी भी निदान ना करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा अट्रैक्शन बने जिससे हमारा भाव सुधर सके। चौथी शिक्षा जो बहुत ही सुंदर है, जो ऐसी शिक्षा है कि शायद हम दिन में कम से कम 4-5 बार करते हैं, और वो है जब अतिमुक्त कुमार अपनी नाव को चलाते हैं तो अन्य साधु प्रभु के पास जाते हैं और आपस में भी उसकी निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं उसके छोटे होने के कारण मन में थोड़ी सी घृणा भी कभी आती है कि यह बहुत ज्यादा लाड़का है। यह हमारे जीवन में भी डेली रूटीन में होता है। लेकिन वह 8 साल का बालक उसी भाव में सिद्ध होने वाला रहता है, उस निर्मल मन का होता है। हमें भी नहीं पता कि जीवन में जिसकी भी हम निंदा कर रहे हैं वो अंदर से कितना प्योर है, वो न जाने हमसे भी पहले सिद्ध हो जाएगा। तो इस सिद्धता को ध्यान में रखते हुए और हम किसी की भी निंदा ना करें,
किसी से भी घृणा न करें। एक नफरत आने वाले न जाने कितने कितने भव तक उस व्यक्ति के साथ नफरत को खत्म ही नहीं होने देती है, और जब तक नफरत उस व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होगी तब तक हम कभी भी मुक्ति की ओर अपना नहीं स्थान बना पाएंगे। अंतगढ़ सूत्र की इन 90 आत्माओं में हमारा नाम हम कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो चिंतन का विषय हमारे लिए बस इतना ही है कि हम पग पग पर धर्म को अपने जीवन में अपनाते हुए चलें, इस तरह से आगे बढ़े। अंतगढ़ सूत्र में और भी कई आत्माओं के वर्णन है जो हमें अपने कल को बचाने के लिए आज के रूप में शिक्षा देते हैं। वक्त आने पर कभी उनका भी आगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इन्हीं शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आने वाले पर्युषण पर्व के इस 8वें दिन में हम इन्हीं बात का ध्यान रखते हुए तप आराधना करें, निदान कभी जीवन में ना हो, इसी बात का ध्यान रखें। इन्हीं भावों के साथ में अगर आगम विरुद्ध कुछ कहने में आया हो, भगवान वाणी के विरुद्ध के कुछ कहने में आया हो, तो अनंत सिद्ध केवल ज्ञाना के आत्मा की साक्षी से मैं मन से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुझे क्षमा याचना दे। आप सबके हृदय को ठेस लगी हो तो बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आपकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे भी चिंतन का अवसर मिलता है। जैन फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। मुझे इस तरह का यहाँ पर बुलाकर इस तरह का चिंतन मेरे मन में लाने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने अंतर्गत सूत्र के में वर्णित ज्ञान के सार को मुख्य 5 रूपों में कैसे सटीक रूप से समझाया और उसका सटीक समराइजेशन भी किया। थैंक यू सो मच। सो इस भावना के इस मैसेज के साथ कि हम अपने भविष्य के खुद निर्माता बने, विपरीत परिस्थिति में सरेंडर ना करें, परस्पर साथ मिलके सहयोग से आगे बढ़े, सहनशीलता धर्म और जो सहनशीलता धैर्य और विनम्र जो गुण है धर्म का, उसको अपनाए और हमारे सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए आपके आज के स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो इसी के साथ मैं अब हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर अभय जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे विनती करूंगी कि हमारे कल्प सूत्र के स्वाध्याय अथवा वार्तालाप को आगे बढ़ाए। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। जी अभयाणम। परमात्मा महावीर देव को प्रणाम करके कल्प सूत्र की बात को आगे बढ़ाते। कल्प सूत्र में कल हमने परमात्मा महावीर के परिवार की पहचान की, परमात्मा के विवाह तक की बात हमने प्रस्तुत की। अब आगे परमात्मा के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करते हुए की साधना के भीतर हमें जाना है। ये घटना तो हम बार बार सुनते हैं, मगर इस पर्युषण को कुछ विशिष्ट बनाना है। इस पर्युषण में जैन फाउंडेशन ने आयोजन भी तो बहुत अद्भुत किया है, अद्भुत किया है। आज तानकवासी परंपरा में जो पढ़ा, अंतर्गढ़ सूत्र और मूर्ति पूजक परंपरा में जो पढ़ा जाता है, ऐसे कल्प सूत्र दोनों का संगम हुआ है। अंतर्गढ़ सूत्र में प्रभु महावीर के शासन में सिद्ध और नेमिनाथ भगवान के शासन में सिद्ध हुए बहुत सारे महापुरुषों का चरित्र है। खास करके महावीर के शासन में जो श्रेणिक महाराजा की 10 पत्नियों का अधिकार बहुत विस्तार से अंतर्गढ़ सूत्र में आलेखा गया है, और ऐसे ही कई महापुरुषों की बात ये अंतर्गढ़ सूत्र में है। तो दोनों परंपराएं विभिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं मिलती है, और जो मिलती है वो बात है संयम की, तपश्चर्या की, ध्यान की। तो अब संयम, तपश्चर्या और ध्यान की बात परमात्मा महावीर देव के जीवन से जो जुड़ी है, वो बात की बात है। जीवन के जन्म का महोत्सव तो हमने देखा, अब जन्म महोत्सव से विवाह महोत्सव की बात भी हमने कल कर ली। तो विवाह महोत्सव के बाद परमात्मा महावीर के दीक्षा महोत्सव की ओर हम सन्मुख होते हैं। परमात्मा ने गर्भकाल में ही नियम लिया था कि माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और माता पिता के आयुष्य की पूर्णाहुति
परमात्मा के 28 साल की उम्र में होती है। दोनों देवलोक में आयुष्य पूर्ण करके चले जाते हैं और महावीर वर्धमान अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। कितने नम्र है कि माता पिता चले जाने पर भी जो बड़े हैं उनका विनय नहीं चुकते। परमात्मा महावीर के जीवन के पथ पथ पर विनय की बात आती है। विनय जो है वो इतना परमात्मा महावीर के जीवन से निखरता है। नंदीवर्धन विनती करता है कि मैं माता पिता के विरह से तो दुख का अनुभव कर रहा हूं और मेरे प्राण प्यारे ऐसे छोटे भाई तुम भी चले जाओगे तो कैसी मेरी स्थिति होगी। और मेरी विनती है कि कुछ नहीं तो 2 साल तक आप संसार में रहो। तो अपने जो दीक्षा का काल जानते हुए ऐसे महावीर विनती का स्वीकार तो करते हैं मगर साथ में शर्त रखते हैं कि मेरे लिए कोई भोजन नहीं बनेगा, मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं केवल अचित जल का उपयोग करके शरीर का जैसे स्पंज करते हैं ऐसा कुछ स्पंज कर लूंगा। जब तक दीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं राजमहल महालय के पास में रहे हुए उद्यान में ध्यान में रहूंगा। इस तरह से गृहस्थावस्था में भी साधना की शुरुआत प्रभु महावीर ने। अन्य तीर्थंकरों ने तो गृहस्थावस्था का त्याग किया और दीक्षा ले ली। तो परमात्मा महावीर का चरित्र अपने आप में अद्भुत है। ये चरित्र में और तीर्थंकरों के जीवन में नहीं घटी हो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो ये जो घटना है वो भी बताती है कि कलिकाल में संयम प्यारे तक संयम डायरेक्ट आप ले लेते थे, ठीक बात थी, मगर कलिकाल में ये दुष्कर संयम को पालने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना आवश्यक होगा। ये बात का जैसे इंगित करते हैं। और प्रभु महावीर की वो जो साधना है 1 साल की जो वो साधना है वो इतनी अभूतपूर्व साधना है कि वो साधना की अवस्था की भी मूर्तियां बनती है जिसे जीवित स्वामी कहा जाता है। आभूषण से युक्त परमात्मा ध्यान में हो ऐसी मूर्तियां राजस्थान में तो बहुत बनी है। खास करके आप जोधपुर का म्यूजियम देखोगे तो वहां पर बहुत ही बड़ी ऐसी ये मूर्तियां दिखाई देती है। तो ये अपने आप में अद्भुत ऐसी साधना की बात परमात्मा ने गृहस्थावस्था में भी। और गृहस्थावस्था में 1 साल साधना करने के बाद लोकांतिक देवों की विनती से प्रभु ने जो दान किया 1 साल तक दान दिया। और वो दान इसलिए दिया कि सभी जीवों में परमात्मा के प्रति आदर अंकित हो। इसीलिए उनकी इष्ट वस्तुओं का दान देकर परमात्मा ने वैशाख शुक्ल मास की 10वीं के दिन जब वापस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग आता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग आता है तब नगर के बाहर क्षत्रिय कुंड नगर के बाहर आए हुए उद्यान में साल वृक्ष के नीचे दीक्षा ली। बहुत ही मार्मिक बात है। परमात्मा ने दीक्षा भी ली तो कहां पर ली तो क्षत्रिय कुंड नगर के बाहर साल वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा में साल वृक्ष उनका ज्ञान वृक्ष है। यहाँ जो दीक्षा वृक्ष है वो विभिन्न है तो शास्त्र विरुद्ध न बोला जाए इसलिए वो वृक्ष कौन सा है उसकी बात भी मैं कल बता दूंगा। मगर परमात्मा महावीर ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण की तभी उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया और इंद्र महाराजा ने देवदूत से परमात्मा के स्कंध पर रखा, परमात्मा के खभे पर देवदूत से रखा और परमात्मा ने विहार का प्रारंभ किया। मगर परमात्मा के ये विहार के काल में भी बहुत आश्चर्यकारक घटनाएं घटी। परमात्मा को दीक्षा के समय पर जो सुगंधित ऐसे द्रव्य लगाए गए थे वो द्रव्य से
प्रभावित होकर वो द्रव्य की सुगंध से आकर्षित होकर भ्रमर ने आके प्रभु के शरीर पर डंक लगाए। देखो, जो सभी तीर्थंकरों के जीवन में न हो ऐसी कुछ बातें परमात्मा के जीवन में एक के बाद एक घटित होती है। पहले ही एक अच्छेरा बन गया था, एक आश्चर्यकारक घटना घटी थी कि परमात्मा ब्राह्मण कुल में आए और उनका गर्भ संक्रमित हो गया। तो इसी तरह परमात्मा के जीवन में एक के बाद एक आश्चर्यकारक घटनाएं घटी, छोटी और बड़ी। छोटी भी बहुत सारी आश्चर्यकारक घटना घटी और बड़ी भी बहुत सारी। तो परमात्मा विहार करते हुए अपने जो प्रथम भिक्षा भी ली और खीर की भिक्षा ली और अपने पिता के एक मित्र जो तापस बने थे उनके यहाँ प्रथम चातुर्मास रहे। तो वहां प्रथम चातुर्मास में भी ऐसी घटना घटी कि परमात्मा के लिए एक पर्णकुटी दी थी, मगर परमात्मा तो मौन ही रहते थे, किसी चीजों की वो परवाह नहीं करते थे। तो वो पर्णकुटी को पशु आके खा गए और पशु आके खा गए तो जो तापस थे, जो परमात्मा के पिता के मित्र थे, उन्होंने बोला आप तो क्षत्रिय है, अपनी पर्णकुटी का तो रक्षण करना आपका धर्म बनता था। मगर परमात्मा बोले कि किसी को अप्रीति हो ऐसा नहीं, जगह पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा करके परमात्मा विहार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये परमात्मा की निस्पृहता, परमात्मा की जैसे बोलते ना बारंड पक्षी की जैसी अप्रतिबद्धता, और ये 12.5 साल की साधना में एक के बाद एक इतने सारे उपसर्ग आए कि जो उपसर्ग का वर्णन सुनते हैं तो ऐसे हम शब्द बन जाते हैं। ये कल्पसूत्र में जो उपसर्ग का वर्णन इतना विस्तार से आता है, खास करके चंद्रशेखर विजय जी महाराज जैसे आचार्य भगवंत, जो ज्ञानी भगवंत है, वो जो विस्तार से उपसर्ग का वर्णन करते थे तो वो पूरी सभा में लोगों को आंखों में से आंसुओं की धारा बहती थी। तो ऐसे परमात्मा विहार करते हुए एक के बाद एक अनेक उपसर्गों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रमुख उपसर्गों की बात हम प्रस्तुत करते हैं। एक है सुलपाणी यक्ष का उपसर्ग। परमात्मा वर्धमान नाम के गांव के बाहर आए और वहां पर एक बेल जो है वो मर के यक्ष बना था, और वो जो यक्ष बना हुआ बेल वो अपने मंदिर में रात में किसी को रहने नहीं देता था। वो मंदिर में परमात्मा रहे और एक ही रात में 20 प्रकार के उपसर्ग किए। मगर परमात्मा के उपसर्ग की बात है तो अपनी जो कथा है परमात्मा की, तो उपसर्ग भी आना सहज है। तो एक ही रात में 20 उपसर्ग हुए, मगर परमात्मा अविचल हुए रहे। तो परमात्मा की ये अविचलता को देखकर सुलपाणी यक्ष भाग गया और परमात्मा के चरण में मस्तक नमाए हुए परमात्मा की क्षमा याचना करता है। और वो सुलपाणी यक्ष ही आगे जाकर ब्रह्म शांति यक्ष के नाम से परमात्मा की सेवा करने वाले यक्षों में एक अग्रगण्य यक्ष बना। परमात्मा विहार करके आगे बढ़े और परमात्मा को चंडकौशिक सर्प का भी बहुत बड़ा उपसर्ग हुआ नहीं बोल सकते, परमात्मा ने स्वयं ने वो स्वीकारा। अपने कर्मक्षय के लिए स्वयं ने चंडकौशिक के जो भूमि है वहां जाना पसंद किया और वहां पर चंडकौशिक को बुच्च ऐसे शब्द बोलकर प्रतिबोधित किया और उसे पूर्व भाव का जातिस्मरण ज्ञान दिला के उनका भी उद्धार किया। मतलब परमात्मा के उपसर्ग भी सामने वाले को, उपसर्ग करने वाले को अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाला बना। उनके जीवन में परमात्मा ने, बोलते ना कि चेंज लाया। परमात्मा ने बहुत सारे तप किया, उनका भी बहुत बड़ा लिस्ट है।
परमात्मा की तपश्चर्या का भी इतना बड़ा लिस्ट है। 12.5 साल में परमात्मा बहुत ही कम समय पर भोजन लिया। परमात्मा ने 6 मास की तपश्चर्या की, परमात्मा ने 5 महीना 25 दिन की तपश्चर्या की। इस तरह से बहुत सारी तपश्चर्या परमात्मा ने की। इसका भी वर्णन सूत्र में बहुत विस्तृत रूप से मिलता है। तो ये जो है परमात्मा की ये तपश्चर्या के साथ, हम तपश्चर्या की बात तो बार बार करते हैं, मगर परमात्मा ने केवल तपश्चर्या नहीं की, परमात्मा ने ध्यान भी साथ में किया। तो परमात्मा ने क्या ध्यान किया, परमात्मा ने कैसे ध्यान किया, तो इसकी बात आचारांग आदि सूत्रों में विस्तार से मिलती है। तो हमें ये ध्यान की बात भी समझना चाहिए। तो परमात्मा ने दृष्टि को एक ही जगह पर स्थिर करके एक ही पदार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय का चिंतन किया। परमात्मा ने द्रव्य, गुण और पर्याय का जो चिंतन किया, इसी से एक ही पदार्थ पर हम फोकस करते हैं। हम चित्त को जो चंचल बनाते हैं वो चंचल नहीं बनाना है। ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है वो चित्त के स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। तो वो चित्त के स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं। मैं एक दृष्टांत को प्रस्तुत करता हूँ। एक राजा था और उसकी एक रानी थी। वो रूप की भंडार थी। और एक बार बना ऐसा कि वो एक चोरी करने के आशय से रानी जो 7वें मंजिले पे रहती थी वो मंजिले पे आ गया। चोर 7वें मंजिले पे आ गया और उसके पैरों की आवाज से रानी भी उठ गई। और रानी का रूप देखकर चोर इतना प्रभावित हुआ, उसने बोला मुझे कुछ भी चोरी नहीं करना है, मुझे जो परम माल चाहिए, मुझे जो माल चाहिए वो आप में मिल गया है और मैंने चोरी करके इतनी अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि अब तुम मेरे साथ चलो और मेरी जीवन संगिनी बनो। तो रानी ने कहा हाँ मैं तेरी जीवन संगिनी बनूंगी, मगर एक काम करना पड़ेगा, तुझे उल्टे पैर शीर्षासन करके ये जो सामने वाला पेड़ है ना उस पर मेरा ध्यान लगाना होगा। 15 दिन तक मेरा ध्यान लगाना होगा। तो चोर बोलता है कबूल, मैं तेरा ध्यान लगूंगा शीर्षासन लगाकर। तो ये चोर तो चोरी की विद्या में एक्सपर्ट था, ऐसे आसनों में भी एक्सपर्ट था। चोर होता है वो आदमी का शरीर तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तब तो वो 7वें माले पे चढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं घुस जाता है, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बताता है। तो इसीलिए वो पेड़ पे उल्टे से लटक जाता है और पेड़ पे उल्टे से लटक जाता है। उसी का ध्यान केवल था रानी का रूप, और वो रानी के रूप के ध्यान में लगा हुआ जो लगता है। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, पूरे गांव में बात फैल जाती है कि कोई बड़ा तपस्वी आया है, और बड़ा तपस्वी आया है तो सब लोग उसकी पूजा करने चले जाते हैं। सब लोग वहां पे फल, नैवेद्य, मिठाइयाँ चढ़ाते, मगर वो योगी अपने ध्यान से चलता नहीं है तो चोर, मगर अपने ध्यान से चलता नहीं है। तो ये ऐसी ही बातें आगे और आगे बढ़ते जाती है। तो 15वें दिन तो राजा स्वयं वो अपनी रानी को कहते हैं कि तुम चलो, हम वो योगी का दर्शन करने जाते हैं। तो रानी को लगता है कि वो चोर बोलेगा 15 दिन खत्म हो गया, अब तुम हमारे साथ चलो, मैं कैसे चलूं। मगर डरते डरते राजा का ऑर्डर है तो वो मानती है और वो चलती है। तो वहां जाके वो खड़ी रहती है और वो चोर पेड़ से उतर के कहता है कि हे रानी माता, आप मेरे गुरु बने। मैं 15 दिन में शुरू में तो 3 दिन तुम्हारा ध्यान लगाया,
मगर तुम्हारे ध्यान लगाते लगाते मुझे समझ में आया कि ये देह तो नश्वर है, देह के अंदर रहे हुए आत्मा का मुझे ध्यान करना है। तो ये आत्म ध्यान, आत्मा का ध्यान यही सच्चा ध्यान है। और वो आत्म ध्यान में जिसे जोड़ पाए, ऐसा ध्यान प्रभु महावीर ने किया। ये विश्व में बहते हुए सभी पदार्थ में जो द्रव्य, गुण और पर्याय को देखते हुए परमात्मा ने निज आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव किया। और वो एकत्व का अनुभव करते हुए 12.5 साल जो ध्यान किया, तो ये ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में सभी कर्म जो है, कार्तिक कृष्ण दशमी को प्रभु ने संयम लिया था। मैंने संयम की तिथि में भी शायद वैशाख बताया, मगर कार्तिक कृष्ण दशमी राजस्थानी मृगशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन संयम लिया था। और 12.5 साल की कठोर तपश्चर्या को परिपूर्ण करते हुए, और उसमें गोसालक के बड़े बड़े उत्सर्ग आए, संगम देव के बड़े बड़े उत्सर्ग आए, और वो सबको सहन किए। अपने ही मामा की दोहिती चंदना की भिक्षा को लेके उसका उद्धार भी किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, मगर ऐसे समय को पसार करते हुए साधना में एक के बाद एक शिखर पर आगे बढ़ते हुए वैशाख शुक्ल दशमी का जब दिन आया, और वो वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रभु जो है रुजुवालिका के किनारे पर पहुंचे, और वहीं पे परमात्मा को संध्या समय पर केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान होने पर परमात्मा ने जो देशना दी, वो देशना में कोई जीव दीक्षा के योग्य नहीं था, इसीलिए प्रभु की प्रथम देशना निष्फल हुई। वो भी एक बड़ा आश्चर्य बना। और वो आश्चर्य के बाद परमात्मा दूसरे दिन कहाँ पहुंचे, तो दूसरे दिन परमात्मा पावापुरी नगरी में पहुंचे। और वो पावापुरी नगरी में परमात्मा ने जो प्रथम देशना दी, और वो प्रथम देशना के समय पर जो 11 ब्राह्मण थे, परमात्मा का ब्राह्मण के साथ भी बहुत बड़ा और गहरा संबंध है। परमात्मा ब्राह्मण के घर आए, और दीक्षा के बाद भी जो 11 ब्राह्मण है वो परमात्मा की देशना सुनने आए, अपने मन के जो प्रश्न है उनका सोल्यूशन पाने के लिए आए। तो 11 ब्राह्मण में प्रथम ब्राह्मण इंद्रभूति, जो बहुत ही बड़ा विद्यावान ब्राह्मण है, बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण है। और 11 ब्राह्मण भी एक एक से चढ़े, ऐसे 11 ब्राह्मण है। तो उसके मन का जो संशय है, वो संशय वो है कि जीव है कि नहीं। वो इतना पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत ही ज्ञानी है, मगर आत्मा की चीज में उसको संशय है। और परमात्मा के पास वो आता है, और परमात्मा उसे कहते हैं, वो बहुत ही अभिमानी है, यज्ञ लगा के बैठा है, और वो आता तो इसी के लिए कि मैं परमात्मा को जीतूं। मगर परमात्मा का रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य को देखे आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो परमात्मा को जीतने के लिए आगे तो बढ़ता है। मगर परमात्मा उसे बोलते हैं कि मेरा हे इंद्रभूति गौतम, तू आया तो भले आया। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरा नाम को कैसे जान लिया। तो परमात्मा कहते पर वो मन में इतना अहम है कि गौतम बोलता है कि मेरा नाम जान लिया वो तो ठीक है, पर मेरे मन के जो प्रश्न है वो प्रश्न जान ले तो मैं मानूं कि ये सर्वज्ञ है। अहम इतना है कि मेरा नाम तो सब जानते हैं, गांव के सब लोग मेरा नाम जानते हैं, तो ये भी इससे भी जान लिया, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं इतना विद्वान हूँ तो मेरा नाम तो जानेंगे ही जानेंगे। पर परमात्मा कहते हैं कि तेरे को जीव होने की बात पर संशय है, तो इंद्रभूति नतमस्तक हो जाता है। और परमात्मा उसे जिस चीज से वेदों के पदों से संशय हुआ है, वो वेदों का पद ही समझा लेते। ये बात तो बाहरी बात है, मगर मेन बात है इंद्रभूति को जो संशय है, वो संशय वो बौद्धिक भूमिका का संशय नहीं है, अनुभूति के भूमिका का संशय है। आत्मा है या नहीं, इसकी बहुत बातें सुनी है, पर आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। अपन सब इंद्रभूति है,
आत्मा की बात तो बहुत सुने है पर अनुभूति नहीं है। और जब प्रभु का दर्शन होता है तो अपने संशय टल जाते हैं। जब प्रभु का वास्तविक दर्शन होता है, परमात्मा का तो रोज आप मंदिर में दर्शन करते हैं, मगर जब परमात्मा के साथ नयन से नयन मिला के जब हम एकाग्र चित्त से दर्शन करेंगे, तब परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जा अपने आप में अपनी भीतर प्रवेश करती है। और वो भीतर प्रवेश करती है तब हमारे सभी संशय चले जाते हैं। तो इंद्रभूति के भी ऐसे ही सभी संशय चले गए, और वो सभी संशय जब चले जाते हैं तब एक दिव्यानुभूति, एक आत्मानुभूति, एक आत्म प्रतीति होती है। तो वो आत्म प्रतीति इंद्रभूति कोई हुई कहीं नहीं। इंद्रभूति के पीछे पीछे इसके छोटे 2 भाई आए, दूसरे 9 जो है ब्राह्मण आए, कुल 11 लोग आए, दूसरे 8 आए, सुधर्मा, अकंपित, ऐसे सभी आए और सभी परमात्मा के शिष्य बन गए। तो इसी तरह परमात्मा ने 30 साल तक देशना की धारा बहाई, और देशना की धारा का मुख्य केंद्र जो बना वो जमाने में वो राजगृही नगरी बनी। आज जिसे हमें राजगीर कहते हैं। 12 साल तक प्रभु ने 30 में से 12 साल जो है परमात्मा महावीर ने राजगृही नगरी में चातुर्मास किए। और ये प्रत्येक चातुर्मास में जो अवनवी बातें की। तो राजगृही नगरी की क्या विशेषता थी? तो राजगृही नगरी में सैनिक महाराजा थे, और सैनिक महाराजा और उनका जो परिवार वो परमात्मा की वाणी को बहुत ही अंतःकरण से चाहते थे। इसीलिए महाभारत और उसी के जो सबब बोला जाए, जैसे नालंदा, नालंदा विद्यालय के नाम से तो हम जानते हैं, मगर नालंदा परमात्मा महावीर की चातुर्मास भूमि भी है। हम अपने यहाँ नजदीक के तो तीर्थों की बार बार यात्रा करते हैं, मगर हमें जो राजगृही की भी यात्रा करनी चाहिए। राजगृही में प्रभु के 14 चातुर्मास के वाइब्रेशन बिखरे पड़े हैं। वो राजगृही में इसीलिए जो अमर मुनि इन्हें भी अपने बहुत बड़े कार्य किए। राजगृही के नजदीक में जो चाणक्यवादी परंपरा के मुनि जयंती लाल जी और उनके गुरु जगजीवन जी, इन्होंने भी नेत्र यज्ञ का आयोजन किया। तो ऐसी ये राजगृही नगरी में प्रभु ने जो 14 चातुर्मास किए, और सैनिक के परिवार की चेलना, अभय कुमार सैनिक के परिवार की उनकी दूसरी 10 पत्नियां, और भी बहुत सारे लोगों ने परमात्मा की वाणी को पाके विकसित हुए, धर्म मार्ग में आगे बढ़े, तो विकसित हुए तो धर्म मार्ग में आगे बढ़े। और बहुत सारे आगमों की रचना भी ये राजगृही को केंद्र में रख के हुई। परमात्मा ने और भी कौशाम्बी नगरी में भी चातुर्मास किया। परमात्मा ने ये जमाने की वो जमाने की जो प्राचीन ऐसी बहुत सारी नगरियों में चातुर्मास करते हुए परमात्मा जो अंतिम चातुर्मास के लिए पावापुरी आए, और पावापुरी में हस्तिपाल राजा की जो हाथी की रखने की गजशाला में उन्होंने चातुर्मास किया। पावापुरी से भी भगवान का बहुत बड़ा संबंध रहा है। परमात्मा के प्रथम शिष्यों की प्राप्ति भी पावापुरी में हुई, अंतिम चातुर्मास भी पावापुरी में हुआ। लोग बोलते हैं कि वो पावापुरी, मध्यम पावापुरी और ये अंतिम चातुर्मास हुआ वो पावापुरी, ऐसे 2 विभिन्न पावापुरी, 3 पावापुरी थी वो बिहार में। तो ऐसे ये अंतिम पावापुरी, अंतिम चातुर्मास भी पावापुरी में किया। और पावापुरी में प्रभु ने जो ये चातुर्मास के भी अंतिम पक्ष आया, करीब करीब अंतिम पक्ष आया, वहां तक देशना की धारा बरसाई। बाकी सभी तीर्थंकर समेत शिखर में, अष्टापद में, गिरनार में मासक श्रवण की आराधना, मगर प्रभु की तो दया और करुणा इतनी अपरंपार थी नंदन मुनि के भव में, इसीलिए वो निरंतर देशना देते ही रहे, देशना देते ही रहे कि मेरे मार्ग में सभी लोग जुड़ते ही रहे, जुड़ते ही रहे। इतनी देशना की धारा बरसाई परमात्मा ने
कि एकदम अंतिम काल नजदीक आ गया। अंतिम काल नजदीक आ गया तो नवमल्ली और नवलच्छी, वो जमाने के डेमोक्रेटिक ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो परमात्मा की देवना सुनने आए। और कितने देवों देवताओं और बहुत सारे लोग परमात्मा की देवना सुनने आए। और परमात्मा ने 16 प्रहर मतलब कंटिन्यूअस 2 दिन तक निरंतर पर अंतिम देशना दी। और वो अंतिम देशना को उत्तराधीन सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। पुण्य पाप के फल को बताने वाले ऐसे विपाक सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी देशना की, जैसे बोलते हैं ना, लहर पे लहर बरसाई। और वो लहर पे लहर बरसाते हुए प्रभु महावीर ने दिवाली के दिन केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति की। केवल ज्ञान तो वैशाख शुक्ल दशमी को प्राप्त किया था, और निर्वाण को प्राप्त किया। और निर्वाण को जब प्राप्त किया तब गौतम स्वामी नजदीक नहीं थे, तो आए और परमात्मा की याद में वो रोने लगे। और रोते रोते विलपते, मार्ग में ही समाचार मिला और मार्ग में ही रो रहे थे। और रोते रोते ही उन्होंने अपने आप को देखा कि असंग है, परमात्मा असंग है, सब अनित्य है, और अपना आत्मा एकला अकेला आया है, अकेला जाने वाला है। तो वो एकत्व भावना में परिपूर्ण ऐसे गौतम स्वामी को भी वही केवल ज्ञान हुआ। और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से जो अपने गुजरात में या जैनों में नए साल मनाने की प्रथा हुई, और इसीलिए हम जो दिवाली के दूसरे दिन गौतम स्वामी को का स्मरण करके नया साल मनाते हैं। और ऐसे ही महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के स्मरण के साथ आज कल्पसूत्र का जो 6वीं व्याख्यान की परिपूर्णाहुति होती है, मगर ये व्याख्यान में जो परमात्मा की साधना का जो पंथ हमें मिलता है कि आत्मभाव में हमें रहना है, आत्मभाव में जो सदैव जो रहते हैं, इसे ही परमात्मा की साधना अनुभव होता है। तो आत्म गुण अनुभव जो पाते हैं, वो देहाधिक से भिन्न ऐसे आत्म तत्व की अनुभूति में डूबते हैं। तो वो भूले विभ्रम वासना, संसार की विभ्रम वासना को भूलते हैं। तो वो जो है वो फिर से संसार में आते नहीं है। तो ये बात प्रभु महावीर की साधना की बात है। प्रभु महावीर की साधना की बात के लिए तो पूरे साल हम बात करें तो भी खत्म न हो, क्योंकि 12.5 साल की साधना और 12.5 साल में प्रसंग पर प्रसंग, और हर प्रसंग में परमात्मा की अलिप्तता, अडोलता, मेरु के सदृश अनेक उपसर्गों में जो अडोलता, ये सबकी बात तो बहुत बड़ी बात है। मगर ये बड़ी बात को, बड़ा समुद्र को एक छोटे से गागर में, एक छोटी सी चंचू में प्रस्तुत करने का मैंने उपक्रम किया है। ये उपक्रम में मेरी ओर से कोई क्षति रही हो, जिनाज्ञा विरुद्ध, कल्पसूत्र के मूल भावों के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, या किसी प्रेक्षक को भी जाने अनजाने दिल दुखाया हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। इसी के साथ मेरा वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। बहुत ही सुंदर था आज का हमारा स्वाध्याय, भगवान महावीर के साधना काल और उन काल के विभिन्न उपसर्गों का, कैसे महावीर स्वामी ने बिना कुछ कहे इन सभी उपसर्गों को सहन किया, समता पूर्वक सहे। इसके साथ ही प्रभु के आत्म ध्यान की विशेष घटनाओं का जो आपने वर्णन किया, चातुर्मास के साथ साथ उनके केवल ज्ञान, उनकी अंतिम देशना और निर्वाण तक के प्रकरण को आपने बहुत ही सुंदर से उस पर विवेचन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इनफैक्ट दोनों स्पीकर्स को मैं यहाँ पे बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसी के साथ समय भी हो चला है, तो आज के आप लोग दोनों के अनुमति से मैं इस श्रृंखला को यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ, और फिर कल फिर मिलेंगे, लेकिन इस मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, सब जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, इस भावना के साथ एक प्रार्थना।
अनु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वैरन मंझना कीणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहो समाज चलो। इसके साथ सभी को जय जिनेन्द्र।